कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर बात करेंगे और कुछ ऐसे कॉइन्स की मैं आपको हिंट दूंगा जिसको आप इस वक्त बाय कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने परफेक्ट अपने पोर्टफोलियोज बनाने तो फिर आपको चाहिए कि आप डिस्कॉर्ड पे जाएं और यहाँ पे जाके हमारे टीम मेंबर्स से बात करें। अच्छा खैर, हम बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर दें तो एक आपको ऐसी चीज़ नज़र आई है जो थोड़ी खतरनाक हो सकती है। अच्छा वो क्या है कि आप देखें, ये जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है ना डेली टाइम फ्रेम पे, और ये बनी है जिस दिन एक क्रैश तो खैर नहीं कहेंगे, इसको एक डंप आया था 14 अगस्त पे। तो ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ी ख़राब कैंडल है। ये कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि बस यहाँ बिटकॉइन के जो मामलात हैं वो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है। अब यहाँ से अमूमन तो जो चार्ट पैटर्न चलता है वो यहीं से नीचे गिर जाता है। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन की कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी जो लिक्विडिटी पड़ी है ना, वो एक बार दोबारा स्वीप होगी और उसके बाद फिर वो मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। अब यहाँ से 2-3 कंडीशंस हैं, वो हम उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हुआ क्या था कि हमने वैसे डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ, ठीक है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से जहाँ से बाउंस किया ना इसने, यहाँ पे एक जोन था और वो था प्रीवियस हाई। जब इसको ब्रेक किया था तो रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो रीटेस्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ से आगे चला गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे अच्छे खासे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग किए हुए हैं और अच्छे जो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे वो तो हो गए थे लिक्विडेट फ़ौरन। यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस हैं ना, वो लोग बाकी हैं। अब मार्केट यहाँ से 2 तरीके से मूव कर सकती है। अगर आप उसको गौर से समझें तो आप उसको पकड़ सकते हैं। हम 4 आवर के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि ये जो एक ट्रेंड हमारा पूरा रिवर्स हुआ था ना, जो यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जाके हमारा ये अप ट्रेंड ख़त्म हुआ है। ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर आप देखें तो ये मैंने बार बार ये बात बोली थी कि 118 का जो जोन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हमने अपने पेड ग्रुप में डिस्कस भी किया था कि ये पूरा यहाँ पे CME गैप मौजूद है। ठीक है। और ये सारा CME गैप है यहाँ पे जो कि फिल हो रहा है, और ये अच्छी बात है कि ये फिल हो रहा है। ठीक है। अगर तो ये पूरा फिल होके यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, तो आप समझें कि ये ऊपर वाले जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये वाइप आउट हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली अब जो बिटकॉइन ऊपर जाएगा वो एक लास्ट इसका हाई हो सकता है। ये चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन अगर तो इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर आप समझें कि स्ट्रेट अवे फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसका भी लो, यानी कि 1,11,000 तो कुछ भी नहीं, 1,09,000 या 10 के आसपास हम लोग आ जाएंगे। हम लोग काफ़ी नीचे आ जाएंगे अगर तो ये टारगेट ब्रेक हो गया। तो हमें ये देखना है ये जोन ब्रेक ना हो। ये पूरा CME गैप पे फिल हो रहा है और ये फिल होने के बाद यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। रिवर्सल के लिए एक आप ये काम कर सकते हैं कि हम इसको रिमूव करते हैं कि ये जो लाइन है ना 1,16,590 का जो जोन है, अगर आप देखें ना कि इसके नीचे आपको 4 आवर की या डेली क्लोजिंग मिल गई, बस फिर आप समझ जाएं कि मार्केट बिल्कुल यहाँ से गिर के ये पूरी लिक्विडिटी नीचे की स्वीप कर देगी। लेकिन अगर आप देखें कि ये जैसे इसने नीचे ब्रेक किया, ये तेज़ी से ऊपर जाता हुआ इस जोन को ब्रेक कर दें 1,19,300 को, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बुलिश मोमेंटम आएगा और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। लेकिन आप बिटकॉइन को, तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, ये सारे डिस्कशन मैं ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, ये बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए तो खैर बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट का टाइम इस वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से गिरा था तो इसने बहुत ही करीब हाइक से नीचे गिर गया था, बहुत ही क्लोज पहुँच गया था हाई के। और अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे ले लें तो फिर आपको नज़र आएगा कि ये हाई से थोड़ा सा दूर था, करीब नहीं पहुंचा था। ठीक है। तो खैर अगर इस तरह भी हम करते हैं तो भी हमारा जोन वही बनता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बिटकॉइन अगर तो, इसको हम करते हैं डिलीट, कि बिटकॉइन अगर तो इस वाली लाइन के नीचे ब्रेक हो जाता है फिर तो आप ऑल द वे, आपका जोन फिर ये है, यानी कि यहाँ से फिर आप एक बाय का सेटअप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर तो बिटकॉइन ये ऊपर ब्रेक कर देता है इसके, तो फिर आप समझ जाएं कि फिर यहाँ से भी आप बाय का सेटअप ढूंढ सकते हैं और ये इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा। अब ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। अच्छा बिटकॉइन का टाइम वैसे ख़त्म हो गया, इस पर इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। हम इथेरियम को देखते हैं। तो इथेरियम जो है इसका अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है 4,100 का। तो अगर यहाँ तक भी गिर जाए तो वो कोई क्रैश वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जोन इसका बनता है कि यहाँ तक ये गिर सकता है। बाकी अगर हम इसके रिट्रेसमेंट के लेवल्स को देखें तो
इसको कहाँ तक रिट्रेस करना चाहिए, तो इसका जो लेवल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है वो ऑल दो वही लेवल के आसपास बन रहा है, $4000 का लेवल बन रहा है। तो अगर ये गिरता भी है तो 4000 तक भी गिरता है तो उसमें कोई बात नहीं है, और बल्कि आप यहाँ पे बाई के सेटअप्स को ढूंढ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अब ये बेहतर नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको लिया था $1400-1500 पे, और उस हिसाब से तो ये 3x इन्वेस्टमेंट के, आज भी 3x इन्वेस्टमेंट पे खड़ा है ये। तो इस वक्त अगर आप दोबारा पोर्टफोलियो बनाएं, बाय करें, वो एक अच्छा आपका नहीं है सेटअप। ये कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे और मैं टीम मेंबर्स से भी शेयर किए थे, लेकिन इस वक्त आप इथेरियम की इन्वेस्टमेंट में मत जाएं। हाँ, ये है कि बाय और स्कैल्प सेटअप्स आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो हालांकि मामला तो बड़े ख़राब हुए मार्केट के, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, जो मैंने आपसे कहा था कि इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जोन से इसने देखें रिजेक्शन लिए, और यही वजह है कि एल्ट्स आपके ज़्यादा ब्लीड नहीं करे बल्कि रिकवरी शुरू हो गई है। अभी भी ये जो वैसे पूरा पैटर्न बना हुआ है ये बेरिश पैटर्न है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये तेज़ी से गिरता है। तो ये पैटर्न तो खैर हमें अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तो एल्ट्स ऊपर जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही बेरिश पैटर्न है और बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है फ़िलहाल, और खैर ये है तो अनडिसिसिव, लेकिन बेरिश पैटर्न की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट आगे कहाँ तक जाती है। हम एक काम करते हैं, RSI को लगाते हैं। तो RSI तो आपको क्लियरली बता रहा है कि यह एक ख़राब इंडिकेशन दे रहा है RSI, ठीक है। RSI कोई अच्छी इंडिकेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन वही बात है कि 60% के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आपका मामला ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा ये यहाँ तक जाएगा और एल्ट्स ब्लीड कर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हमें देखना है। तो आपने बिटकॉइन डोमिनेंस पे नज़र रखनी है कि अगर ये 60 के नीचे रहता है फिर तो बहुत अच्छा है, जैसे ऊपर जाता है आपने समझ जाना है कि ये टाइम आ गया कि एल्ट्स पे शॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि अभी एल्ट सीज़न चल रहा है आपका। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम किसी एल्ट कॉइन को उठा लें जैसे कार्डानो, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने खैर डिस्कस भी किया था कि आपका एल्ट सीज़न जिस तरह चलेगा, मैंने पहले ही बताया था, पूरी वीडियो में डिस्कशन किया था, और 2-3 महीने हो गए इस बात को भी। मैंने बताया था आपका एल्ट सीज़न पहले ऐसे चलता था, हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट, ये जो है ना हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट हुआ करती थी और लोग ज़्यादा इसको फील नहीं होता था। अब आपका एल्ट सीज़न ऐसे चलता है, ये तेज़ी से ऊपर गया और आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये बहुत ही तेज़ी से नीचे आके इस पूरे गैप को फिल करता है। लोग समझते हैं कि बेयर मार्केट आ गई, लेकिन फिर ये ऊपर जाता है यहाँ से, और फिर जब ये गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिर के फिर नीचे वाले गैप को फिल करता है, और फिर ये तेज़ी से ऊपर। ये जो पैटर्न है बड़ा ख़तरनाक पैटर्न है। इसमें होता है क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो तो सही रहते हैं, जो होल्ड करके बैठे हैं। जो लोग ट्रेडिंग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यहाँ बाय पे एंटर होते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है और पूरे लिक्विडेट होते हैं, और फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको होल्ड करें। जिन लोगों को पता हो, कार्डानो मैंने जो दिया था 51-52 सेंट पे भी, मैंने 59 पे भी दिया था, 52 सेंट पे भी रिकमेंड किया था, और हमने जिनके पोर्टफोलियो बनाए थे वो शायद 60 सेंट्स पे उनके बनाए थे पोर्टफोलियो। तो खैर जो भी कुछ है वो सब के सब 50% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं आराम से। हालांकि कार्डानो गिरा है $1 के बाद, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। अब कार्डानो के साथ जो हो रहा है, ये पूरी ये जो लिक्विडिटी पड़ी थी ये सारी स्वीप की कार्डानो ने, थोड़ा सा नीचे आके मज़ीद लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती है, ठीक है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले दूर हैं, बाकी जो स्पॉट पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो रिलैक्स रहें। वो ये छोटे मोटे डम से टेंशन मत लें, ये अपने आप 2-3 झटके ऊपर लगेंगे, एक पंप आएगा और सारा आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, तो आपको पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बायो देखते हैं, बायो अच्छा चल रहा है, और बायो में ये जो रिट्रेसमेंट होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। अच्छे लेवल पे बायो खड़ा है, इसको चाहिए कि यहाँ से ज़्यादा जो है वो ना गिरे, तो ये अच्छा हमारे लिए। अगर ये ज़्यादा गिर जाता है तो 80 या 8-9 सेंट के थोड़ा सा लो जा सकता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये बाकी जोन अच्छा है, ठीक है। तो और ये देखें एग्जैक्ट रिजेक्शन भी इसकी उसी लाइन से हुई है जो हमने बहुत पहले बना के रखी हुई है ये चीज़ें सारी। अब जो इसका अगला जो टारगेट है वो 18 सेंट है, और 18 सेंट एक बार निकला तो फिर ये बहुत तेज़ी से जाएगा आगे 42 और 78-9 तक बहुत तेज़ जाएगा। तो ये 18 सेंट वाला जोन इसका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। से कॉइन को देखते हैं। अच्छा, सोलाना अभी निकल, हाँ इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी, ठीक है। से कॉइन को देखते हैं। से जो है ये एक रेंज बाउंड हो चुका है, रेंज में चल रहा है,
और आप ये मत समझें कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो होल्ड करें थोड़े पेशेंस के साथ। क्रिप्टो का पूरा खेल ही पेशेंस का है। अगर आपने पैनिक सेलिंग कर दी और आप देखेंगे कि उसी वक्त से आगे बढ़ जाएगा। अगर ये आपको इस जोन के आसपास मिलता है इसको बाई करें, क्योंकि जब ये निकलेगा ना बहुत तेज़ शूट करेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये आगे निकल जाएगा। एक बार बस इसको मोमेंटम की ज़रूरत है, एक बार इसमें मोमेंटम बन जाए फिर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से निकलेगा। और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना स्ट्रेट अवे 48-49 सेंट्स का बनता है। तो यहाँ से तो अगर आप लगाएं ना, अगर यहीं से भी ये 48 तक भी जाता है तो आराम से 50% तक का गेन है स्पॉट पे। तो इसको ये टाइम अच्छा है बाइंग का। बेशक ये साइडवेज हो गया, तो साइडवेज का एक तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा रेंज बना देते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि आप ये एक हायर रेंज बना दें, एक लोअर बना दें। ठीक है, इस तरह आप कर लें। अगर आप देखें ऊपर ब्रेक हो गया तो पॉजिटिव साइन है, नीचे हो गया तो मज़ीद नेगेटिव साइन है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मज़ीद अगर हम देखें चेन लिंक बड़ा अच्छा चल रहा है। आपने देखा मार्केट के अंदर जब डिप्स आया करते हैं, बिटकॉइन कितना गिरा था, 1,24,000 का 25 को टच करके सीधा गिरा 1,17,000 पे, $8,000 बड़ा एक डिप था। लेकिन आपको ये सारे कॉइन्स नज़र नहीं आ रहे गिरते हुए, क्योंकि पैसा अब जो है ना वो रिवॉल्व होना शुरू हो गया है और वो एल्ट कॉइन्स में आ रहा है। इस टेक्निक को लोग नहीं समझ रहे। देखें पिछले 1 साल में जब भी आपके बिटकॉइन इथेरियम गिरते तो एल्ट्स भी गिरते, बल्कि ज़्यादा बर्बाद होते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई रीज़न है। बल्कि आप अगर देखें तो इस बार मोमेंटम गेन कर रहे हैं सारे कॉइन्स। तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसा आपका एल्ट कॉइन्स में रिवॉल्व होना शुरू हो गया। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज़ अभी भी काफ़ी लोग हमारे समझ नहीं रहे। और जब बड़ा पंप आएगा जब वो समझेंगे, जब देर हो चुकी होगी। आप थीटा को देखें कैसा ज़बरदस्त तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है और ये ज़्यादा नहीं गिरा, 80 सेंट्स के आसपास ही आया। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी मैंने चार्ट्स खोले ये सारे वो कॉइन हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोल्का डॉट तो खैर मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि ये जब निकलेगा ना ये मौका नहीं देगा, किसी को भी मौका नहीं देगा। बस एक बार ये ब्लैक लाइन को तोड़ दें, 4.5 के ऊपर निकल जाए, फिर तो आप देखें बहुत तेज़ी से निकलने वाला है। ये मौका नहीं देगा आपको कि आप बाय करें इस पर। ठीक है, तो अभी की अपडेट तो ये है कि मार्केट ने बेहतर होना है, मार्केट ने ऐसे नहीं चलना। और बिटकॉइन चाहे कुछ भी करें, आपका फोकस होना चाहिए इथेरियम पे और हाई कैप एल्ट कॉइन्स पे। बिटकॉइन को आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना इस वक्त। बाकी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट्स और लॉन्ग का रेशियो है वो शॉर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो रहे हैं, तो मार्केट के पूरे चांसेस हैं कि इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए।